हाँ, पाकबाज़ पर आपको खुशामदीद। महरूम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि नवीन साद और ज़ाहिरा तक ना पहुंच सकी। इससे पहले ही मीर जाहिद ने इसे रास्ते से ही हटवा दिया। अपने सामने यह हादसा देखकर साद और ज़ाहिरा दोनों के होश उड़ जाते हैं। फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल की जाती है और नवीन को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां पर मौके पे इसकी डेथ हो जाती है। अब यहां पर पुलिस आती है और तफ्तीश करती है इन दोनों से। वो भी मीर जाहिद के कहने पर ही इन दोनों को तंग करते हैं कि तुम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, क्या लगते हो तुम दोनों एक दूसरे के। अब साथ परेशान है, ज़ाहिरा से कहता है तुम घर जाओ, तो पुलिस इसे रोक लेती है। आप यहाँ से नहीं जा सकती, चश्मदीद गवाह हैं। ऐसे में साथ ज़ाहिरा से कहता है उमैर को फ़ोन करो, वो तुम्हें आकर यहाँ से लेकर जाए, मैं हैंडल कर लूँगा ये सारे मामलात को। लेकिन पुलिस वाला तो मीर जाहिद से पैसे खाकर ज़ाहिरा को जानबूझकर यहाँ पर रोक कर रखना चाहता है। और फिर उमैर वहाँ आता है सारी हकीकत जानने के बाद, अपनी बीवी का हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाता है और इस पर गुस्से से चिल्लाता है, डैड सही कहते हैं कि औरत को अगर आज़ादी दो ना तो सबसे पहले वो तुम्हारा ही मुंह काला करती है। उमैर की बात सुनकर ज़ाहिरा को भी गुस्सा आ जाता है। तुम्हारे डैड को ना औरत पर किताब लिख देनी चाहिए कि औरत होती ही बदकिरदार है। सारी ज़िंदगी तुम्हारे जहन में यही जहर तो भरा है इन्होंने। उमैर गुस्से से चिल्लाता, अपनी बकवास बंद रखो, बजाय अपनी गलती मानने के तुम मुझे और मेरे डैड को बुरा कह रही हो। पता नहीं कितनी दफ़ा मुझसे झूठ बोलकर इससे मिलने आई हो। जिस पर ज़ाहिरा कहती है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उमैर भी कुछ सुनने को तैयार नहीं, ऐसा ही है, वरना छुप छुप कर ना मिलती इसे। ज़ाहिरा उमैर को कुछ नहीं समझा सकती, वो सिर्फ अपने बाप की ज़ुबान ही समझता है। वो गुस्से में गाड़ी चलाकर घर पहुंचता है तो मीर जाहिद अपनी बहन को फ़ोन करके कहते हैं कि अपनी तरफ का खेल मैंने मुकम्मल कर लिया है, अब अगला बार जोया करेगी। उमैर के दिमाग में ये बात डाल करके ज़ाहिरा बदकिरदार है। अब वक्त आ गया है इस नागिन का सर कुचलने का, जिसने हमारे घर की खुशियों को डस लिया है। उमैर ज़ाहिरा को घर छोड़कर सीधा जोया के पास चला जाता है, अपने दिल को हल्का करने के लिए। इसके सामने बैठा रो रहा है, कितनी दुआएं की थी मैंने कि मुझे मेरी बीवी मेरी माँ जैसी ना मिले, लेकिन क्या हुआ मेरे साथ, बीवी भी मुझे बिल्कुल मेरी माँ जैसी मिली, जिस बात से मना करता हूँ वो ही करती है। ऐसे में जोया कहती है कि छोड़ दो इसे, और यहाँ ज़ाहिरा को मैसेज करती है कि उमैर की ज़िंदगी से चली जाओ, क्योंकि उमैर सिर्फ मेरा है, इसीलिए तो वो तुम्हें छोड़कर मेरी तरफ पलट आया है। वहीं दूसरी तरफ मीर जाहिद ज़ाहिरा पर खुलकर सामने आते हैं। पहले तो अपनी बीवी पर चिल्लाते हैं कि तुमने जानबूझकर ज़ाहिरा को साथ से मिलने के लिए भेजा, खुद तो जैसी थी वैसा ही उसे बना दिया। नसरीन डरते हुए सवाल करती है, कैसी थी मैं? जवाब में मीर जाहिद चिल्लाते हैं, बद किरदार हो तुम। ऐसे में ज़ाहिरा भी वहाँ आ जाती है, इनकी आंखों में आंखें डालकर ये कहने के लिए कि ये सब कुछ आपका किया धरा है। उमैर जो मुझ पर शक करता है इसकी वजह आप हैं। ऐसे में मीर जाहिद ज़ाहिरा से कहते हैं कि तुमने भी तो पैसे की खातिर मेरे बेटे से शादी की है, जितना पैसा चाहिए जितनी दौलत चाहिए मैं दूंगा तुम्हें, लो आराम से सारी ज़िंदगी बैठकर खाओ और इस लड़के के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो जिसके साथ तुम आजकल घूम फिर रही हो। इनकी बातें सुनकर ज़ाहिरा को शदीद गुस्सा आता है। वो इनको बातें सुनाती है कि आपका मकसद तो कभी मैं पूरा होने नहीं दूंगी, मैं उमैर को और इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उमैर रात को घर वापस आता है तो ज़ाहिरा इससे बात करने की कोशिश करती है, जिस बात का तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, जिस वजह से तुम मुझसे शक कर रहे हो और जिस बात का सिरे से कोई वजूद ही नहीं और जिस चीज़ को तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, ऐसे ही किसी बात का तुम्हारी लाडली ने मैसेज किया हुआ है, पढ़ो। ये मैसेज देखकर उमैर हैरान होता है। अगले दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर मीर जाहिद ज़ाहिरा को अभी भी इस घर में देखकर गुस्से से चिल्लाते हैं, तुम अभी तक यहाँ से गई नहीं, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ, खुला लो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, सौदा बुरा नहीं है। नसरीन बेगम भी रो रही हैं मीर जाहिद की बातें सुनकर, इनके इल्ज़ामात सुनकर। अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है ये शख्स। ऐसे में ज़ाहिरा इन्हें जवाब देती है, मैं आपकी तरह रिश्तों के सौदे नहीं करती। वो अपनी सास का हाथ पकड़ती है और इनसे कहती है, चले अम्मी। नसरीन ज़ाहिरा के साथ चल पड़ती है और इस बात पर मीर जाहिद गुस्से से चिल्लाता है, रुक जाओ, मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा, अभी सारी ज़िंदगी तो इस पर हुक्म चलाता आया है,
लेकिन अब ज़ाहिरा की हिम्मत कि इनके सामने खड़ी हो गई और इनकी बीवी को भी खड़ा कर दिया। इनका गुस्सा देखकर ज़ाहिरा बर्तन ज़मीन पर पटकती है और दिखाती है कि गुस्सा सिर्फ आपको नहीं आ सकता, हमें भी आ सकता है। माँ का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। वहीं मीर जाहिद चाहता तो कब का नसरीन बेगम को फारग करके इस घर से निकाल सकता था, लेकिन मजबूर है कि ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये हवेली, बिजनेस, पैसा, हर चीज़ नसरीन बेगम के नाम पर ही है और ये वसीयत इसके बाप की है कि ये सब इसकी बेटी का ही रहेगा, किसी और को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। नहीं तो कब का सब कुछ अपने नाम करवा कर इसको धक्के देकर घर से निकलवा चुका होता। मीर जाहिद की मजबूरी है अपनी बीवी को साथ रखने की, वरना ये सब कुछ इसके हाथ से चला जाएगा और ये बात अभी तक कोई नहीं जानता, ज़ाहिरा भी नहीं। जिस दिन ज़ाहिरा को पता चला ना हकीकत के कैसे मुलाजिम से मालिक तक का सफ़र किया है उमैर के बाप ने, तो वो इनके पैरों तले से वो सीढ़ी ही खींच लेगी जिसे चढ़कर वो इतनी ऊंचाई पर जाकर खड़े हैं।